अब क्योंकि अमन हो गया है और उसमें पाकिस्तान जो है वो पेश रहा है, तो तमाम तर पाकिस्तानी यही पूछ रहे हैं कि अमन हो गया तो भाई इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी तो हुई, इसके बाद अब आवाम तक ये हकीकी रिलीफ पहुंचा या नहीं पहुंचा, आज इसी पे हम बात करेंगे। हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की है, आगे भी कमी एक्सपेक्टेड है। अवामी हल्के क्या कह रहे हैं? अवामी हल्के ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के किराए है, अशिया खुरोनोश है और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर अशियाएँ, उसमें कोई खातिर खा कमी नजर नहीं आ रही है। एब्सोल्युटली, और वो भी इसलिए हो रहा है कि एक अनाउंसमेंट, एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होनी चाहिए ना सब चीज़ों की, वो हमें ऑफिशियली चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से कोई किसी रेट पे बेच रहा होता है, कोई किसी रेट पे बेच रहा होता है। ये एक अलग मसला है। तो इस सारी सूरत हाल में अवाम क्यों पिसते चले जा रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। लाहौर से हमारी कॉरस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे अरीबा से जान लेते हैं। अरीबा, ज़रा बताइएगा कि क्या रेट चल रहे हैं इस वक्त फलों के, सब्जियों के, और ये पेट्रोल सस्ता होने के बाद क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ा या नहीं? जी बिल्कुल, महंगाई बेलगाम, शहरी परेशान। मैं इस वक्त शादमान मार्केट में मौजूद हूँ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद जो है वो फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। अगर हम बात करें सब्जियों की तो प्याज जो है वो 85 की बजाय 120 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 130 की बजाय 200 रुपये, लहसुन जो है वो 340 की बजाय 540 में फ़रोख्त होने लगा। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है तो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से आप सर्वाइव कर रहे हैं और क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आपको ये चीज़ें सस्ते दामों में दस्तयाब हैं? वालेकुम सलाम। हुकूमत से ये अपील, इसका रिलीफ मिले। 74 रुपीज़ का कम हुआ है पेट्रोल, इनका किराया भी ज़ाहिर है कम हुआ है। तो जिस तरह किराए कह रहे हैं कि हम कम करा रहे हैं, तो इधर आके देखना चाहिए गवर्नमेंट को, इनको नुमाइंदों को कि भाई ये नीचे आनी चाहिए, बल्कि ये ऊपर गई हैं। ये आप समझ से गलत है, ये तो अब अदारे बता सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों का यही शिकवा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद जो है वो अब फलों और सब्जियों की कीमतों को भी कम करना चाहिए, ताकि गरीब इंसान भी जो है वो बासानी जो है वो घर का सर्किट चला सके। जी तो अरीबा, आप हमें अपडेट कर रही थी और मेरे ख्याल से कमोबेश तमाम शहरों में यही सूरत हाल तो है। अब ज़रा इस पर हम तजिया ले लेते हैं। हमारे माशियात और माहिर उमूर अजनास शमसुल इस्लाम खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवामी सवाल, पेट्रोल सस्ता होता है, अमन होता है, पेट्रोल सस्ता होता है, तो ये चीज़ें फ़ौरन सस्ती क्यों नहीं होती? क्योंकि अवाम ये कहते हैं कि इधर पेट्रोल महंगा होता है और चंद घंटों में ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, अगले ही दिन आलू प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कम होता है तो वो फ़ौरन कमी क्यों नहीं आती? इसकी अगर आप हमें इकोनॉमिक्स समझा सकें। देखिए, बेसिकली तो ये है रीजन कि हुकूमत का जितना अमल दखल होता है प्राइस फिक्सेशन के अंदर, कीमतें उतनी बढ़ती हैं। जब कोई मिनिमम प्राइस किसी चीज की तय कर देते हैं तो उसके बाद से फिर उसका रिटेलर और होलसेलर सारे उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद उसे महंगी बेचते हैं। हमारे यहाँ खराबी ये है कि हम मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं डिस्टॉर्शन के जरिए, और एक पाकिस्तान में एक कॉलोनियल सिस्टम चला आ रहा है, कमिश्नर का निज़ाम है जो कीमतें तय करता है और उन्हीं के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स की टीमें जाती हैं मार्केट्स में, सर्वे करती हैं, क्रैक डाउन करती हैं, लेकिन वो एक आई वॉश के तौर पर है, उसका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि मार्केट को अगर आप ओपन छोड़ देते हैं मार्केट फोर्सेस पे तो फिर कीमतें बेहतर हो सकती हैं। साथ ही आप पॉलिसी के जरिए रेगुलेट करें, ना कि आप छापों के जरिए क्रैक डाउन के जरिए। हालिया जो आपने देखा कि कीमतें जो बढ़ी पेट्रोल की, तो सबसे बड़ी जो एक गलती की गई थी वो ये थी कि 55 रुपए का एकदम से इजाफा, जब डिसरप्शन हुई, ईरान के ऊपर अटैक हुए, तो उस वक्त 55 रुपए का अचानक से इजाफा किया गया, जो बहुत बड़ा इजाफा था। और उस इजाफे ने महंगाई में एक जल्दी के ऊपर तेल फेंक दिया और उसकी महंगाई आपकी मैनीफोल्ड इंक्रीज होगी। उसके बाद मुसलसल इजाफे हुए और फिर अगर आप देखें तो अब तकरीबन एक बहुत बड़ा इजाफा 74 रुपए का तो लास्ट इजाफा हुआ है, जो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए था। क्योंकि वो निज़ाम ऐसा फॉल्टी है कि यहाँ पर कोई कीमतें पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जब बढ़ जाती हैं तो उसकी कम नहीं करते। बढ़ आने पे तो उनके पास रीजन होती है कि हुकूमत ने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है, क्योंकि डीजल एक बड़ी चीज है जो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। फार्म की आउटपुट से, फार्म की काश्तकार की फसलें लगाने से लेकर आपकी मंडियों तक पहुंचने तक भी हर चीज के ऊपर असर करता है। अब होना तो ये चाहिए था कि जब आपने इतनी बड़ी कीमतों का में कमी की है तो उसका फौरी तौर पे रिलीफ होता,
ट्रांसपोर्ट के किरायों पे। एक आम आदमी जो चिक्की में सफर करता है, फिर जिसकी तो शम्स आमदनी साहब गवर्नमेंट जो ने 8,000 मार्केट रुपए ओपन कहे छोड़ दी। जाते हैं, उससे फिर कम। तो फिर तो शम्स साहब गवर्नमेंट ने मार्केट ओपन छोड़ दी ना, कि अगर उन्होंने ऑफिशियली नीचे नहीं की कीमतें, एज यू वर सेइंग कि आप मार्केट पहले ओपन करें, आप जब कम कीमत तय कर देते हैं कम से कम, तो लोग उसके बाद उसके ऊपर मुनाफा कमाना शुरू करते हैं और फिर अब मनमाना जो है वो मुनाफा कमा रहे होते हैं। तो अभी अगर गवर्नमेंट ने नहीं इंटरफेयर किया तो क्या उसके भी फिर पॉजिटिव असरात नहीं मिलने चाहिए थे, एज जो लॉजिक आप दे रहे हैं हमें? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर आप कहीं भी जाएं, वहां पर आपको प्राइसेस कोई तय करता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई छापे मारता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई क्रैकडाउन नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर हुकूमत को एक रोमांस है प्राइस फिक्सेशन का, चाहे वो नान की कीमत ले लें, दूध की कीमत लें, दही की कीमत लें, गोश्त की, किसी भी सब्जी, प्याज, हर चीज की कीमत तय करते हैं। यहाँ तक कि चीनी की भी कीमत तय की जाती है। उस कीमत के तय करने का मकसद उनका ये होता है कि आवाम को एक डिस्प्ले के जरिए ये बता सके कि हमने कम कीमत रखी है। अब जो रिटेलर आपको चीज दे रहा है वो महंगी दे रहा है। रिटेलर का ये कहना होता है कि मंडी से जब माल लेकर आता है तो वहां पर उसे महंगी सप्लाई मिलती है, महंगे रेट पे मिलता है। होलसेल जो होते हैं करने वाले, चाहे वो फ्रेश फ्रूट और सब्जियों के लोग होते हैं या फिर दालों के, चावल के, चीनी के, अनाज के, उनका भी बड़ा अहम रोल है इस महंगाई में इजाफा करने का। आपको पता है कि इंपोर्टर्स बहुत हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई फूड की इंपोर्ट्स का बिल बहुत बढ़ गया है और बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बजाय डिस्पाइट इसके कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। तो जब फूड्स इंपोर्ट होती हैं, पल्सेस इंपोर्ट होती हैं, स्पाइसेस आते हैं और दीगर की खाने की चीजें, मिल्क पाउडर आता है, तो इंपोर्टर तो अपने आप को मार्केट में होलसेल करके निकल जाता है। उसका बड़ा कम मार्जिन होता है क्योंकि इंपोर्टर्स compete कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे होलसेलर्स हैं, जो मार्केटों में आपको बहुत दुहाई देते नजर आते हैं कि जी महंगाई आ गई और ये हो गया, और मीडिया पे बैठकर आगे आइंदा आने वाली प्राइस भी बता देते हैं कि आटा इतने रुपए किलो हो जाएगा, चीनी इतने रुपए किलो हो जाएगी, दूध इतने का हो जाएगा। तो वो एक मार्केट में सिग्नलिंग कर रहे होते हैं ताकि आप अभी से होल्डिंग शुरू कर दो और आपको मुनाफा मिलेगा। तो ये एक गलत रविश है जिसकी वजह से आपको महंगाई में इजाफा का सामना करना पड़ता है। आज हुकूमत अगर अपना वही निजाम, सर हमारे पास ये जो रेगुलेटिंग बॉडीज है, फिर इनका क्या काम है? हमारे पास जो जितनी भी रेगुलेटिंग बॉडीज है, इनका क्या काम रह जाता है? और अगर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑलरेडी रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, ये सिस्टम हटा दीजिए तो फिर कैसे रेगुलेशन आएगी? हाँ देखें जी, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क है, जो शायद या एक दो मुल्क और होंगे जहां पर ये निजाम चलते हैं, लेकिन दुनिया भर में ये निजाम नहीं है। हमारे यहाँ रेगुलेटर की कमी नहीं है। रेगुलेटर का मतलब ये नहीं होता कि वो प्राइस चेक करके आवाम को रिलीफ दें। रेगुलेटर तो जाके अपना भत्ता वसूल करते हैं। आपकी जितनी भी आप मार्केट्स में जाके देखें, चाहे वो फार्मेसी में ले या किसी और चीज में ले, जहां जहां इंस्पेक्टर, जहां जहां पे उनके ऑफिशियल जाके विजिट करते हैं, वो उनसे एक एक्सटॉर्शन मनी ले रहे होते हैं। तो आपको जब कारोबार को, अगर मार्केट फोर्सेस कंपीट करेंगी, इंपोर्टर आपस में कंपीट करेंगे, होलसेलर आपस में कंपीट करेंगे, तो फिर आपको चीजें सस्ती मिलेंगी। और दूसरी बात यह कि एक आपको और भी देखना होगा कि रिटेलर्स के ऊपर जब हम क्रैकडाउन करते हैं, जो पुश कार्ट वाले लोग हैं, सब्जी फ्रूट कुछ चीज बेच रहे हैं और उनके ठेले समेत सब्जी समेत फेंक दी जाती है, ठेले उठा के ले जाते हैं, वो उस गरीब की इकोनॉमिक्स भी देखेंगे जिसने 5,000 रुपए का सामान उस रेडी के ऊपर रखा हुआ है, वो कैसे ही लेकर आया है। आप उसको ब्लेम करते हो, लेकिन जो होलसेल पे बैठे, जहाँ पे ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, और बावजूद इसके देखे इस दफा पाकिस्तान में बड़ी अनोखी चीजें हुई कि आलू, प्याज, गोभी, हर चीज, गोभी की प्राइस कम हो गई, हर चीज सस्ती हो गई थी। लेकिन एंड कंज्यूमर आज भी जो है वो महंगी चीजें खरीद रहा है। ऑफ सीजन और ऑन सीजन जो क्रॉप्स आती हैं, उसकी कीमतों का रिलीफ मार्केट के जरिए पहुंचाया जाए, कंपीट कराया जाए। और दूसरा एक फॉर्मूला आप ये बना लें कि ये हमारी फार्म की प्रोड्यूसर्स की ये लागत होती है, इतना फेयर मार्जिन आपने रखना है, ये आपस में तय करें। अगर आपने एक प्राइस लिस्ट निकाल दी तो प्राइस लिस्ट भी आपको पता है कि वो बेची जाती है, उसकी फोटोकॉपी करके जो उनका स्टाफ होता है, जूनियर स्टाफ, वो जाके हर दुकान पे, हर ठेले पे जाके प्राइस लिस्ट बेच रहा होता है और उसके एवज भी पैसे उनसे वसूल कर रहा होता है। तो ये निजाम फॉल्टी है, इसको खत्म करना चाहिए, दुनिया के निजाम को अपनाना चाहिए, मार्केट को लिबरलाइज कर दें, पॉलिसी के जरिए रेगुलेट करें, तो आपको रिलीफ मिलेगा, वरना नहीं हो सकता। और आपने जैसे अभी जिक्र किया कि पेट्रोल की प्राइसेस आइंदा आके भी कम होंगी आइंदा दिनों में, तो यहाँ आपको ये भी नोट करना चाहिए कि पेट्रोलियम लेवी का टारगेट बजट में 1.7 ट्रिलियन तक कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है।
तो अगर कीमतें, तो अभी जो 74 रुपए कमी हुई है, तो अगर प्राइस देखी जाती तो 100 रुपए भी कमी हो सकती थी, लेकिन बहुत बड़ी ऐसी कमी नहीं की, क्योंकि पीडीएल अभी भी आपके ऊपर जो है अराउंड 80 रुपए का तो लेवी लगी हुई है। पीडीएल जो है एक तरह का एक एक्सटॉर्शन है, वो नॉन टैक्स इनकम है हुकूमत की, उनको अपने दूसरे जराये से नॉन टैक्स इनकम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब आप फैक्ट्री पे टैक्स बढ़ाएंगे, सेल्स टैक्स का रेट 18% पे चला गया है, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है खाने पीने की चीजें, टैक्सेस को बढ़ाने का मतलब है कि आप उसका सारा बोझ आम आवाम पे डाल रहे हैं, क्योंकि ना तो आपको वो जो सिस्टम बना हुआ है आपका सोर्स रिडक्शन का, उसके जरिए पास ऑन हो जाता है, उसका जो कॉस्ट जितनी भी हुकूमत डालती है वो सारे के सारे कंज्यूमर को पे करने पड़ते हैं। ओके, तो सर फिर अगेन कमिंग बैक टू द स्क्वायर वन क्वेश्चन, एंड दैट इज कि आवाम तक कैसे ट्रिकल डाउन हो, बिकॉज आपकी बात से अगर मैं कहूँ, अगर मैं समझूं, तो ये जो ऑल्टरनेट निज़ाम है इसको तो पता नहीं कब आएगा ये, चाहे कीमतें जितनी भी कम हो जाए, क्योंकि कार्टेल्स हैं, क्योंकि माफिया है, और क्योंकि कमिश्नर से ऊपर भी इन लोगों का इख्तियार चलता है, तो वो इसी तरीके से एक्सटॉर्ट करते रहेंगे, इसी तरीके से महंगाई होती रहेगी। हुकूमत कहती है कि महंगाई में कमी हो रही है, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल टर्म वो कमी इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हुकूमत का इन माफियाज पे, इन कार्टल्स पे बस नहीं चलता। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कार्टल्स पाकिस्तान में बने हुए हैं, कार्टलाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई कि उसको जो कंट्रोल करने वाला सीसीपी का अदारा है जो कंपटीशन कराता है, वो तक बाय लॉ हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं ने उसको टूथलेस और नेललेस कर दिया है। अब वो कोई इफेक्टिव रोल नहीं अदा कर सकते। पोल्ट्री का कार्टेल बना हुआ है, सीमेंट का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्टेल बना हुआ है, यहाँ तक के ईंटें जो जिससे घर लोग बनाते हैं, भट्टे वाले, उन्होंने अपना कार्टेल बनाया है। हर बुध के दिन वो कीमतें निकालते हैं, आपस में तय कर लेते हैं। आपका स्टील का कार्टेल है, चीनी का कार्टेल आपको मशहूर है जो सबसे ज्यादा, आप तो आईएमएफ तक उसकी बात कर रहे हैं कि इसको आप ओपन आउट कर दो। तो जितने कार्टलाइजेशन बनती है वो जेरे सरपरस्ती होती हैं। जो अनाज की मंडियां हैं, बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट है, उसमें एक पैरेलल निजाम चल रहा है, और वो उनपे जब उस निजाम को चलाने वालों तक पैसे पहुंच जाते हैं तो फिर वो इग्नोर करते हैं होलसेल मंडी, अनाज मंडी के अंदर। फिर वो आके आई वॉश के लिए, दिखाने के लिए सार्फिन को मीडिया पे, ठेलों पे और दुकानों पे अपने क्रैकडाउन करते हैं, और फिर आपको आवाम को बताते हैं देखिए हमने इतने छापे मारे, इतने जखीरा दोस्त पकड़ लिए, मुनाफाखोर पकड़ लिए। वो तो उसका एक मामूली सा चूटी के बराबर हिस्सा है। जो बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल है वो पीछे होता है, वहां से काम करता है। ठीक है श्याम साहब, वक्त की कमी है, आई एम श्योर हमें भी जो है अब इसमें भी रेगुलेशनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि हमने ईरान से बहुत सारे सबक हासिल किए हैं, प्रॉब्ली ये एक चीज़ है जो शायद ट्रांसपेरेंसी को लेकर आ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।